हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में एक टॉपिक आता है जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ जो होती है, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ करके जो टॉपिक होता है उसमें एक टॉपिक होता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का टॉपिक एवरीडे साइंस जो है उसके ऊपर मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में बार बार कंटिन्यू कई एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इस वीडियोस में मैंने एवरीडे साइंस से रिलेटेड उन्हीं चूजेबल एमसीक्यूज को एग्रीगेट किया है जो कि बार बार किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस सेशन को आप पूरा देखें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जिंक है, आयोडीन है, कॉपर है और आयरन है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, जिंक, आयोडीन, कॉपर एंड आयरन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो होगा आपका ए। यानी जो ए ऑप्शन है जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी होने के कारण हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है, भूख गायब हो जाती है और हमारी ग्रोथ भी पुअर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, मीटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो मीटेरोलॉजी जो स्टडी है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीजन, सेकंड ऑप्शन है एयर एंड साउंड, थर्ड एटमॉस्फेयर एंड विंड एंड क्लाउड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो जाएगा सी। एटमॉस्फेयर की स्टडी को मीटेरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज। ऑप्शन नंबर ए 0.039%, ऑप्शन नंबर बी 3.9%, ऑप्शन नंबर सी 13% एंड ऑप्शन नंबर डी 30%। आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो लगभग होता है 0.03%। और अगर हम बात करें इसकी रेफरेंस में कि सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है, तो होता है नाइट्रोजन का, जो लगभग 78% के आसपास होता। और उसके बाद में होता है ऑक्सीजन जो लगभग 21% के आसपास होती है। और उसके बाद में आती है अपने कार्बन डाइऑक्साइड जिसका परसेंटेज होता है 0.039। तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा ए। नेक्स्ट उसके बाद, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ये गैस लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलने का स्रोत क्या है? वाटर है, साल्ट है, मिनरल है, ग्लूकोज है। तो हमें पता है कि वो सोर्स होता है वाटर, H2O, जिसके ऊपर सनलाइट आती है। वाटर का फोटोलाइसिस होता है और फोटोलाइसिस होने के कारण इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज। विंड की स्पीड, हवा की तेजी को या उसकी स्पीड को नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है? फर्स्ट क्वेश्चन है एनेमोमीटर, सेकंड ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्ड है हाइड्रोमीटर, फोर्थ है हाइग्रोमीटर। तो हमें पता है कि जो ये क्वेश्चन है विंड की स्पीड वाला, कि विंड की स्पीड कैसे नापी जाए, उसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एनेमोमीटर। हम एनेमोमीटर का उपयोग करके ही विंड स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज ऑफ। जो ये फैट है और ऑयल्स है वो कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोर्थ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट उसके बाद में है 8th क्वेश्चन, द एनर्जी वैल्यू ऑफ कैलोरी इज मेजर्ड इन। एनर्जी की जो फूड की जो एनर्जी है उसको कौन से टर्म्स में मेजर किया जाएगा? जूल में, कैलोरीज में, टेस्ला में या नन ऑफ द अबव में? तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी, कैलोरीज के अंदर हम इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में विंड एनर्जी इज द एनर्जी। विंड एनर्जी इसमें से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल है, ट्रांसफर्स है, काइनेटिक है या मैकेनिकल है? तो काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। तो जो विंड एनर्जी है, हवा की गति है, वो गतिज ऊर्जा का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट उसके बाद, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट।
AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा? एनेमोमीटर, बैटरी, गैल्वेनोमीटर और रेक्टिफायर। तो आपको पता है कि एनेमोमीटर अभी मैंने इसी वीडियो में बात की है, ये विंड स्पीड को काउंट करता है। बैटरी आपका जो है, आप उसमें जो भी अपना फिजिक्स के अंदर या एक सर्किट बनाते हैं उसके अंदर यूज़ में आता है। गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को उसको कैलकुलेट करता है। तो जो रेक्टिफायर होगा वो आपका AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, रेक्टिफायर। 11th क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर मूवमेंट्स ऑफ हार्ट की मूवमेंट्स को काउंट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में आती है? फर्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्राफ, सेकंड है सीज्मोग्राफ, फोर्थ है हाइड्रोमीटर, नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए, कार्डियोग्राफ। आपने देखा होगा इस तरीके से कार्डियोग्राम बनते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन सीटेड इन फ्रंट ऑफ अ फायर रिसीव्स हीट बाय। कोई एक आदमी है आपके सामने बैठा है, तो उसको हीट या ऊष्मा कैसे मिलेगी? कंडक्शन के थ्रू मिलेगी, कन्वेक्शन के थ्रू मिलेगी, रेडिएशन के थ्रू मिलेगी, नन ऑफ द अबाव के थ्रू मिलेगी। तो इसमें आपको जब आप देखोगे कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो होता है रेडिएशन के थ्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, रेडिएशन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो इसके लिए एक आपकी सारणी दी हुई है केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप उस टेबल को देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि जिसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होती है, वो उतना ही बहुत अच्छा चालक होता है। किसका? कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर हीट और एनर्जी का। तो हीट और एनर्जी का बेस्ट जो कंडक्टर है वो है सिल्वर। तो यानी इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? लोवेस्ट हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन जाएगा आपका बी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है सिल्वर की वो बहुत लोवेस्ट होती है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट उसके बाद SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये आपकी फिजिक्स से आ गया है। और लेंस की जो SI यूनिट है उसको हम देखें तो वो डेसिबल है, डायोप्टर है, डिग्री है या मीटर है, तो वो जाएगा डायोप्टर। तो डायोप्टर में हम लेंस की जो है पावर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में है रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, जो आपकी रेनबो बनता है बारिश के बाद में, इंद्रधनुष बनता है, तो वो किसके कारण बनता है? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण या डिस्पर्सन के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो जाएगा वो जाएगा डिस्पर्सन, डी ऑप्शन। तो ये बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह की इसमें यहाँ पे आपको फिनोमेनन देखने को मिलेगी। जब हम प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट डालते हैं तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है, 7 कलर उसके बन जाते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर जब बनता है तो सेम यहाँ पे फिनोमेनन होती है। जब बारिश हुई रहती है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो आती हैं, वो एज ए प्रिज्म एक्ट करती हैं। जब उनमें जब उनमें जो लाइट एंटर करती है तो लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है और इस तरीके से एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो रेनबो फॉर्मेशन के अंदर जो प्रोसेस अप्लाई होगी वो होगी डिस्पर्सन। नेक्स्ट उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, नन पे। तो ऑप्शन इसका जो जाएगा वो जाएगा सी, मीन 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करनी है तो वो होती है 3.98 डिग्री सेल्सियस, 3.98 डिग्री सेल्सियस। और वैसे अगर आपको ऑप्शन में 3.98 मिलता है तो आप इसको पिक करें, और 4 डिग्री मिलता है तो 4 डिग्री को पिक करें। नेक्स्ट, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, एक जो ऑयल की ड्रॉप होती है वो पानी के ऊपर क्यों फैल जाती है? बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। सेकेंड, ऑयल इज मोर विस्कस। थर्ड, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर। एंड सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। तो इसमें हम ऑप्शन लेके जाएंगे डी, कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है, वो ऑयल का बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू वाटर के। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज। तो हमें पता है कि फ्रक्टोज जो ग्रेप शुगर है आपकी अंगूर में पाई जाती है, ये ग्रेप शुगर बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है। तो इसका आंसर जाएगा डी, फ्रक्टोज। लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो मतलब लिटमस पेपर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीएच का पता लगाते हैं। तो लिटमस पेपर जो यूज़ होगा वो लेबोरेटरी में आने वाला, वो कहाँ से बनाया जाएगा? एल्गी से, लाइकेन से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन इसमें जाएगा बी, लाइकेन से। लाइकेन होती हैं उससे ही लिटमस निकलता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लाइकेन क्या है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? फंगी प्लस एल्गी का। और ये यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं। जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रोथ नहीं करती। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? तो वो होती है ए ऑप्शन, मीन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है हमारी बॉडी के अंदर
जो हमारा टेम्परेचर है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 120/80 mm/Hg, सेकंड है 110/70 mm/Hg, थर्ड है 70/60 mm/Hg, नेक्स्ट है 60/80 mm/Hg। तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा ए, 120/80 mm/Hg। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्लड को मीज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मीज़र करने के लिए कौन सा जो है एपैरेटस यूज में आता है, तो वो यूज आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। 22nd क्वेश्चन, अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, एक क्लोन क्या होता है। तो पहले तो बात आती है क्लोन होता क्या है। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल जो सेम होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। तो क्लोन इसके अंदर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप, सेकेंड है सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, थर्ड है सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ है सेल्स हैव डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर हम देखें तो क्या होता है कि अगर हमने क्लोन को क्या बोला, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, यानी जेनेटिक भी वो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर है। तो इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से हमें जो पॉइंट को पिक करना है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मीन अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, किसके एब्जॉर्प्शन को, वाटर और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, मीन बोरोन। बोरोन अगर हम प्लांट्स को देंगे तो उस प्लांट के अंदर जो है वाटर और कैल्शियम का अपटेक इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज है। जनरली इसमें क्या होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं और ये जनरली फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट मेनोपॉज, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, मेनोपॉज आता है, तो देखा जाता है कि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं और वीक होने के कारण उनके अंदर फ्रैक्चर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती हैं। ऐसा जनरली जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, उनकी कमी के कारण भी होता है। तो यहाँ पर ये जो बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया, ये जो बीमारी है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो सनलाइट से। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी के कारण जो है ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। फर्स्ट ऑप्शन मेलाटोनिन, देन एड्रेनलिन, देन ऑक्सीटोसिन, देन डोपामिन। तो हमें पता है कि 3F हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन। इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन। डू एंड डाई हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका एड्रेनलिन। विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट काम में आता है। फर्स्ट है एलिसा, सेकंड बायोप्सी, थर्ड MRI, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो देखिए एलिसा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार इसकी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एलिसा से जो है वो काम आएगा एड्स की टेस्ट में। बायोप्सी जो टिश्यू टेस्ट होता है वो होगा कैंसर के उसमें सेंस में। MRI जो है ये हमारी जो मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस जो ये है, ये क्या करेगी कि ब्रेन के या फिर किसी पार्ट के मतलब मैग्नेटिक उसके ऊपर डिपेंड करेगी MRI। तो ब्रेन के सेंस में इसको जनरली लिया जाता है। तो यहाँ पर कैंसर के लिए हम कौन सा पॉइंट यूज कर सकते हैं, बायोप्सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी। नेक्स्ट उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl। इसका दूसरा नाम क्या होगा, म्यूरिएटिक एसिड होगा, पिक्रिक एसिड होगा, यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, इसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर। किसको क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, मरकरी है एंड बिस्मिथ है। जो मरकरी है Hg, इस मरकरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर के अंदर जो एसिड होता है, फर्स्ट ऑप्शन ऑक्जेलिक एसिड, देन मैलिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। तो विनेगर मीन सिरका, सिरका के अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी। नेक्स्ट उसके बाद में हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स यानी ऊपर से नीचे तक की जो लाइंस होती हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 16, 18, 22, 7। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें जाएगा बी, यानी ग्रुप्स की जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो होता है 18। तो इस तरीके से आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपके लिए 30 MCQs एग्रीगेट किए थे जो जनरली बार बार में किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।